आज से तेरा रिश्ता इस परिवार से ख़त्म और तेरा रिश्ता इस मिट्टी की सज़ा से शुरू होता है। पायल ने मुड़कर मंत्री विशाल की ओर देखा। उसका एक एक शब्द पूरी कोठरी में गूंज रहा था। शिवेन, एक सख्त सा लड़का, एपिसोड 5। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। शिवेन, एक सख्त सा लड़का के सीजन 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में रानी पायल ने उस नकाबपोश को पकड़ तो लिया था, पर आज हम जानेंगे कि जब एक माँ रानी बनकर न्याय करती है तो गद्दारों का क्या हाल होता है। चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। कालकोठरी की दीवारों पर मशाल की रोशनी थरथरा रही थी। नकाब गिर चुका था और सामने चाचा जी का बेटा आर्यन जलील मुस्कान के साथ खड़ा था। पायल ने गुस्से में अपनी तलवार उठाई और उसकी नोक आर्यन की ठुड्डी पर टिका दी। पायल का चेहरा गुस्से से लाल था, पर आंखों में एक रानी वाला गर्व और ठसक थी। पायल ने बुलंद आवाज में कहा, आर्यन, तूने क्या सोचा था कि बीकानेर की रानी को तो अपने पारिवारिक रिश्तों की बेड़ियों में बांध लेगा? तूने एक माँ पर नहीं, बीकानेर की गद्दी और उसके भविष्य पर वार किया है। याद रख, एक माँ तुझे शायद माफ़ भी कर देती, पर ये रानी तुझे हरगिज माफ़ नहीं करेगी। आर्यन ने हंसने की कोशिश की, पर पायल की तलवार की धार ने उसकी आवाज़ दबा दी। पायल ने कहा, बोल। जिस बाप ने गद्दारी की थी, उसी की राह पर चलने की हिम्मत कहाँ से आई? तूने मेरे बेटे रुद्रांग को मारना नहीं चाहा, बल्कि तूने बीकानेर की शान को ललकारा है। आज से तेरा रिश्ता इस परिवार से ख़त्म और तेरा रिश्ता इस मिट्टी की सज़ा से शुरू होता है। पायल ने मुड़कर मंत्री विशाल की ओर देखा। उसका एक एक शब्द पूरी कोठरी में गूंज रहा था। पायल ने कहा, मंत्री जी, इस गद्दार को राज दरबार के कानून के हिसाब से कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके हाथ पैर बेड़ियों में जकड़ दो और इसे तब तक सूरज की रोशनी नसीब ना हो जब तक ये अपने मास्टरमाइंड का नाम ना उगल दे। ये बीकानेर की रानी का हुक्म है। पायल ने रुद्रांग का हाथ थामा और बड़े ही गर्व के साथ बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गई। उसके चलने की आहट से ही समझ आ रहा था कि वो अब सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि एक योद्धा रानी भी है, जो अपनी प्रजा और अपने परिवार की रक्षा के लिए काल से भी भिड़ सकती है। तो दोस्तों, आखिर आर्यन ने अपने ही भांजे की जान लेने की हिम्मत क्यों की? क्या शिवेन अपनी पत्नी के परिवार को इस गद्दारी
को माफ़ कर पाएंगे? और कौन है वो दूसरा चेहरा जो पर्दे के पीछे से आर्यन को उकसा रहा था? यह हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरी ये खास लाइनें याद रखिएगा। खून के रिश्तों में भी अब नफरत का जहर घुल जाता है तो सगा भाई भी आस्तीन का सांप बन जाता है। पूनम की कलम ने आज फिर एक नई आग ठानी है। गद्दारों को धूल चटाती ये वीर राजपुतानी है। मैं हूं आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। सुनते रहिए शिवेन एक सख्त सा लड़का। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।